प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक सेमुसी का दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा पढ़ रहे हैं। इसी पाठ से हम इस पाठ्यपुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं। प्रस्तुत यह पाठ सुख सप्तति प्रस्तुतः अयं पाठः सुख सप्तति कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत जो यह पाठ है वह सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादित करके यहाँ संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वपुत्र लघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितुर्गृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमती इति नाम्न्या महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शित वर्तते। अत्र पाठांशे इस पाठ के अंश में, यानी ये पूरी जो कहानी होती है वो नहीं दे करके उसका छोटा सा अंश दिया गया है। स्व लघु पुत्राभ्याम, अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण, जंगल के मार्ग से, पितुर्गृहं प्रति गच्छन्त्या, पिता के घर की ओर जाती हुई, बुद्धिमती इति नाम्न्या महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। बुद्धिमती नामक मति जो महिला थी उसके मति कौशल को यहाँ प्रदर्शित किया गया। बुद्धि कौशल की बुद्धि कैसे बलवान होती है। या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति, जो कि पुरतः समागतः सामने से आते हुए, सिंहम अपि सिंह को भी, शेर को भी, भीतिम उत्पाद्य उसमें डर पैदा करके, ततः निवारयन्ति वहाँ से भगा देती है। इयम कथा नीति निपुणयो सुख सारिकयो, ये कथा नीति निपुण सुख और सारिका, सुख यानी तोता, सारिका यानी मैना, तो तोता और मैना की जो कहानी है सुख सारिका, कथा माध्यम, इन दोनों के कथा व्रत माध्यम से सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति, सद्वृत्ति के नीति कौशल बातों के और नीतियुक्त जो कथन हैं उनके विकास में ये अपने को प्रेरित करती है। और इस पाठ का नाम भी इसी नाम पर दिया हुआ है, बुद्धि ही बलवती सदा, यानी सदैव बुद्धि ही बलवान होती है। आप बुद्धि कौशल से कोई भी कार्य करें तो बड़ा से बड़ा या विकट से विकट जो समस्याएं हैं वो भी हल हो जाएगी और आपका कोई भी कार्य सरलतापूर्वक सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ से पाठ की शुरुआत होती है। आपको जो गद्यांशों का सप्रसंग अनुवाद लिखना है वो यहीं से प्रारंभ होगा। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, यहाँ से गद्यांश शुरू होकर फिर यहाँ ये गद्यांश पूरा होता है। तो ये एक गद्यांश हो गया, यहाँ इसका सप्रसंग आप अनुवाद कर सकते हैं। देवलाख्य नाम का एक ग्राम अस्ति, देवलाख्य नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ पर राज सिंह नामक एक राजपुत्र निवास करता है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, भार्या इति पत्नी, किसकी पत्नी, इस राज सिंह नामक राजपुत्र की, क्षत्रिय की जो पत्नी थी बुद्धिमती, वो पुत्र द्वय उपेता, दोनों पुत्रों को लेकर के, अपने साथ लेकर के, पितुर्गृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर प्रस्थान करती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में गहन घनघोर जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, वह एक बाघ को देखती है, एक सिंह को देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह उस बाघ को आता हुआ देख करके, दाष्ट्यात्, दाष्ट्यात् का अर्थ होता है दृष्टता से या बड़ी ही कठोरता से, पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद, अपने दोनों पुत्रों को एक एक चांटा मार करके, जगाद, जगाद यानी बोली, अपने दोनों पुत्रों को सुना उस बाघ को रही है और अपने दोनों पुत्रों को उसने एक एक चांटा मार दिया। और फिर कहा, कथम एक एक सह व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, क्यों एक दूसरे से व्याघ्र भक्षण के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हो।
वो दोनों बच्चे बिल्कुल मासूम थे, छोटे छोटे थे, पर फिर भी उनको पहले तो उसने चांटे मार दिए, एक एक चांटा दोनों के मारा, और फिर दोनों को कहने लगी कि एक एक सह, एक दूसरे से व्याघ्र भक्षणाय कलहम कथम कुरुत, व्याघ्र भक्षण के लिए, उस बाघ को खाने के लिए तुम कलह क्यों कर रहे हो। अयम एकः, ये तो एक है, तावत विभज्य भुज्यता, तब तो इसको विभाजित करके खा लो, यानी एक है इसको ही मार लो और फिर इसको तुम शिकार करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, इसके बाद अन्य कोई दूसरा अगर आपको नजर आए तो वो देखा जाएगा, लक्ष्यते यानी देखा जाएगा, कश्चित यानी कोई भी। आप इन जो सामासिक पद है जैसे अयम एक तावत विभज्य, तो यहाँ पर संधियाँ हैं, तो इन संधि पदों का भी आप विच्छेद कर सकते हैं और व्याकरण ज्ञान टिप्पणी में लिख सकते हैं। कम से कम 15 से 20 शब्द व्याकरण ज्ञान टिप्पणी लिखें और उसके बाद सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखें, या सप्रसंग हिंदी अनुवाद के साथ ही 4 शब्द 5 शब्द ऐसे व्याकरण ज्ञान टिप्पणी लिखते रहें। अब एक गद्यांश पूरा हो गया। अब उस छोटे छोटे बच्चों को उस बुद्धिमती ने चांटे मार करके कह दिया कि अब ये एक ही है, इसको तुम पहले मारो और उसके बाद दूसरा कहीं देखा जाएगा अगर नजर आएगा तो इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्र भयाकुल चित्तो नष्ट इति श्रुत्वा, यह सुनकर के व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा, व्याघ्रमारी ही है कोई यहाँ, काचिद व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा, कोई व्याघ्रमारी जो बाघ मारी उसने सुन रखा था यही वो औरत है, इति मत्वा ऐसा मान करके व्याघ्र भयाकुल चित्त नष्ट, वो बाघ भय से व्याकुल होकर के भाग गया। तो उसने अपना बुद्धि कौशल दिखाया और उस बुद्धि कौशल से ही जो बाघ था वो भी एक बार तो डर करके भाग गया, अरे ये बाघ मारने वाली कोई औरत है और इससे मुझे बचना है, और ये सोचते ही वो जिस तरफ से आया था उसी तरफ वो वापस पुनः भागने लगा। अब यहाँ पर ये श्लोक आया है, तो इन श्लोकों का आपको अलग से कोई अनुवाद नहीं लिखना, आप सप्रसंग अनुवाद जो गद्यांश का चल रहा उसी के साथ लिखते रहें। तो श्लोक है, निज बुद्धिया विमुक्ता सा, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। सा भामिनी, सबसे पहले ये शब्द लिया सा भामिनी, वह औरत, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के बल से, व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता उस बाघ के भय से वो मुक्त हो गई। अपनी बुद्धि बल के कौशल से ही उसने उस बाघ के डर पर विजय प्राप्त कर ली। अन्य अपि बुद्धिमान, और अन्य दूसरे भी बुद्धिमान लोग इस संसार में महतो भयात मुच्यते, महान भयों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। अन्य बुद्धिमान लोग भी जो बुद्धि बल का कौशल प्रयोग करना जानते हैं तो वह महान भयों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ के बाद एक गद्यांश, ये पूरा कहानी का एक बार यहाँ एंड होता है, उसके बाद कहानी का दूसरा पार्ट चालू होता है कि जब वो शेर दौड़ करके जा रहा था जंगल में कि कोई बाघ मारने वाली औरत आ गई और वो मेरा पीछा कर रही, तो फटाफट तेज गति से वो दौड़ रहा था, तो भयाकुल व्याघ्रम दृष्टवा, भय से व्याकुल उस बाघ को देख करके कश्चित धूर्तः श्रगाल हसन आ, कोई धूर्त सियार हंसते हुए कहता है, भवान कुतः भयात पलायित, आप भय से कहाँ से भागे जा रहे हैं, आप कहाँ इतने डरे हुए क्यों हैं और कहाँ से भय से इतने भागे जा रहे हैं। तो व्याघ्र, क्योंकि जंगल का राजा होता है शेर, तो वो कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे जाओ जाओ सियार तुम भी जाओ, तुम अभी किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी छिपने योग्य स्थान पर चले जाओ और छिप जाओ, कहीं गुफा में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ,
यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते। जो क्योंकि जो व्याघ्रमारी नाम की औरत है, जो शास्त्रों में हमने सुनी है, तया अहम हंतुम आरब्ध। यहाँ तया हम लिखा हुआ है, तो तया प्लस अहम, यहाँ दीर्घ संधि होती है, तया अहम, उसके द्वारा मैं हंतुम आरब्ध, मारा ही जाने वाला था, परम ग्रहित कर जीवित, जान ग्रहित यानी ग्रहण किए हुए, क्या जीवित जीवन, कहाँ पर, कर हाथ में, हाथ में जान लिए हुए यानी हथेली पर जान रख करके, हथेली पर जीव रख करके, नष्ट मैं वहाँ से भागा हूँ, शीघ्रम शीघ्रता करो, तद अग्रत नहीं तो वो आने वाली है। ये वाक्य कहते उसने छोड़ दिया। शुरू से मैं बता रहा हूँ अभी कि गच्छ गच्छ जम्बुक, हे जम्बुक, हे जाओ जाओ, तुम चले जाओ, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी छिपने योग्य स्थान पर गूढ़ प्रदेश में चले जाओ। यह तो व्याघ्रमारी थी या शास्त्रीय श्रुते, क्योंकि जो व्याघ्रमारी को हमने शास्त्रों में सुना था, तया अहम हंतुम आरब्ध, उसके द्वारा मैं मारा ही जाने वाला था, परम ग्रहित कर जीवित नष्ट, किंतु हाथों में जान लिए हुए या जान हथेली पर रख करके मैं वहाँ से भागा हूँ, शीघ्रम तद अग्रत, शीघ्रता करो नहीं तो आगे तुम जानो। श्रगाल, अब वो श्रगाल कहता है, व्याघ्र, हे बाघ, हे सिंह, हे जंगल के राजा, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, अरे तुमने तो महान कौतूहल का आवेदन कर दिया, तुमने तो बड़ी हंसी मजाक वाली बात कर दी। यत मानुषाद अभी विवेशी, क्या तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र, प्रत्यक्ष एवं मया स आत्मपुत्र एक एक सौ माम तुम कलहाय मानो, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा है कि वह सा यानी वह आत्मपुत्रों अपने पुत्रों को एक एक सौ एक दूसरे से माम तुम कलहाय मानो, पहले मैं इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा है। क्योंकि उस औरत ने कहा था कि क्यों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ये एक है तो इसको मार करके खा लो। तो वही बात वो व्याघ्र भी जम्बुक को बता रहा, उस श्रृगाल को बता रहा है कि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वो एक दूसरे से कलह कर रहे थे कि पहले मैं मारूं, और चपेट या प्ररंतिम दृष्टया, और चांटे से प्रहार करती हुई भी मैंने उसको देखा है। तो अब जम्बुक वो श्रृगाल कहता है, स्वामिन, हे स्वामी, यत्र आस्ते सा दूरता, वो धूर्त औरत जहाँ पर है, तत्र गम्यता, वहाँ पर एक बार वापस चलते हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हे व्याघ्र, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते, यदि तुम्हारे वहाँ जाने पर यदि वह पुनः आपके सम्मुख आ जाती है, तरही त्वया अहम हंतव्य, तब तो आप मेरे को मार देना, क्योंकि वो औरत ऐसा नहीं कर सकती, आप और मैं एक बार वहाँ पर पुनः जाएंगे। तो वो बाघ कहता है, हे श्रृगाल, यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी, हे श्रृगाल, यदि तुम मुझको छोड़ करके चले जाओगे, तदा वेलाप्य वेला शात, वेला अपि अवेला शात, यानी ये शर्त भी बेशर्त हो जाएगी, जो तुमने वादा किया है सब वादा खिलाफी हो जाएगी, और मैं इस कसम को फिर तोड़ दूंगा, यानी मैं तुमको मार दूंगा। वेला अपि अवेला, शर्त भी बेशर्त, या वादा भी वादा खिलाफी हो सकती है। तो जम्बू कह, अब वो सियार कहता है, यदि एवं, यदि ऐसा है, तरही माम निज गले बद्वा सत्वरम चल, यदि ऐसा है तो मुझको अपने गले से बांध करके, यानी एक रस्सी का छोर मेरे गले में बांधो और दूसरा आपके गले में, और ऐसा करके तुम मुझे अपने गले से बांध लो और सत्वरम चलो, और शीघ्र ही चलो, क्योंकि मैं आपके साथ बंधने के बाद तो भाग नहीं सकता, तो ऐसा करने पर आपको विश्वास भी रहेगा। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, वह बाघ भी वैसा ही करके उसने अपने आप रस्सी से गले में बांध लिया, और फिर एक छोर से उस श्रृगाल को भी बांधा, ताकि उस पर आक्रमण हो तो वो सियार भाग करके नहीं जा सके।
तो सृगालेन सहितम पुनः आयांतम, उस सृगाल के साथ पुनः दूसरी बार आते हुए व्याघ्रम, उस बाघ को दूरात दृष्टवा बुद्धिमती, दूर से ही देख करके वो बुद्धिमती सोचती है, चिंतितवती, अब वो विचार करती है कि जम्बुक कृत उत्साहात, इस सियार के उकसाए जाने के कारण, जम्बुक कृत, इस सृगाल के द्वारा किए हुए उत्साहात, उत्साह के कारण, व्याघ्रात कथम मुच्यताम, इस बाघ से अब कैसे छुटकारा पाया जाए। एक बार तो उसने अपने दोनों पुत्रों को चांटा मार करके उस बाघ को भगा दिया था कि क्यों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ये एक है, इसको मार करके खा लो, बाद में दूसरा खाना। वो चला गया था, उस शेर को जंगल में कहीं सियार मिल गया तो उसने वापस उसको उत्साहित किया और अब ये वापस आ गया। तो अब वो बुद्धिमती सोचती है कि अब ये दोबारा वापस आ गया है, अब क्या करें। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जयंती उवाच, उस प्रत्युत्पन्नमति, शीघ्र ही निर्णय लेने वाली बुद्धि, क्योंकि वो बुद्धि युक्त महिला थी, बुद्धिमान महिला थी, तो उसने तुरंत कोई फैसला किया कि अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। और वो उस जम्बुक को, उस सियार को अंगुली से इशारा करके, तर्जनी उंगली से इशारा करके क्या कहती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मयम व्याघ्र त्रयम पूरा, रे रे धूर्त, अरे धूर्त श्रृगाल, त्वया, त्वया यानी तुमने, मयम यानी मुझको, पूरा व्याघ्र त्रयम दत्तम, पहले 3 व्याघ्र दिए हैं। रे रे धूर्त, तुमने पहले, हे धूर्त श्रृगाल, त्वया मयम पूरा व्याघ्र त्रयम दत्तम, तुमने पहले मुझे 3 व्याघ्र देने का वादा किया था। विश्वास्य अद्य एकम आनीय, और आज विश्वास करके तुम एक ही लाए हो। वद अधुना कथम यासी, बोलो आज तुम कैसे जाओगे। पहले तुमने मुझे 3 बाघ देने का वादा किया था, यानी एक मेरे लिए और 2 अपने पुत्रों के लिए, और 3 बाघ देने का फैसला वादा किया, और आज विश्वास करके तुम केवल एक बाघ को लाए हो। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसने तुरंत कोई निर्णय किया कि ये श्रृगाल शेर के गले से बंधा हुआ है, तो उसने श्रृगाल की तरफ इशारा किया कि आज तुम बांध के केवल एक बाघ को लाए हो, और तुमने तो 3 बाघ लाने का वादा किया था। इति उक्त्वा, ऐसा कह कर के, इति उक्त्वा, ऐसा कह कर के, सा व्याघ्र मारी, वो बाघ मारने वाली औरत, बाघ मारने वाली क्या थी, साधारण महिला थी, पर वो बुद्धिमती थी, बुद्धि बलवान थी उसकी। तो ऐसा कह कर के वो व्याघ्र मारी, बाघ मारने वाली, तूर्णम भयंकरा तूर्णम धाविता, जोरदार गर्जना करती हुई, तूर्णम शीघ्रतापूर्वक धाविता, उसकी तरफ दौड़ी, उस श्रृगाल की तरफ दौड़ी। अरे रुक जा दूर, आज तुम 3 बाघ देने का वादा करके एक ही को ही लेकर के आया है। तो जैसे ही वो बाघ मारी उसकी तरफ दौड़ने लगी, तो व्याघ्र अपि, वो बाघ भी, गलबद्ध श्रृगाल का, गले में बंधे हुए श्रृगाल के साथ, सहसा नष्ट, अचानक से भाग गया। उस बाघ ने देखा कि ये खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा, तो उसको दौड़ता हुआ अपनी तरफ आता हुआ देख करके गलबद्ध श्रृगाल का व्याघ्र अपनी सहसा नष्ट, गले में बंधे हुए श्रृगाल के साथ वो बाघ भी दोबारा वापिस भाग करके चला गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्ता अभवत, वो बुद्धिमती नाम की जो औरत थी वो व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र के भय से, पुनः अपि मुक्ता अभवत, दोबारा फिर वो मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है कि हे तन्वी, तन्वी का अर्थ होता है पतली कमर वाली, क्योंकि यहाँ कौन किससे कहानी कह रहा है, सुख सारिका से कहानी कह रहा, सुख तोता सारिका मैना से कहानी कह रहा,
तो लास्ट में इसके आदर्श बात कही गई है, नीति युक्त वाक्य, जो कि आपके जीवन में सहयोगी होता है कि हे तन्वी, बुद्ध सर्व कार्येषु सर्वदा बुद्धि बलवती। सभी कार्यों में सदैव बुद्धि ही बलवान होती है। आप कोई भी कार्य करें सोच समझ कर करें, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करें, और चाहे कितना ही बड़ा डर हो पहले आप घबराएं नहीं, तो आपका कोई भी कार्य सिद्ध हो जाएगा और आप जीवन में कभी विफल नहीं होंगे। यहाँ आपके पाठ पूरा हो जाता है। छोटा पाठ था, कहानी थी, इसलिए आपको एक ही पाठ में समझा दिया। आपको गद्यांशों का स्वप्रसंग अनुवाद लिखना है, व्याकरण ज्ञान टिप्पणी सहित, और प्रश्नोत्तर जो दिए हुए हैं, ये प्रश्नोत्तर की PDF फाइल भी आपको भेजी जाएगी। तो आप जो भी पाठ्य पुस्तक का, क्योंकि एक पाठ में तो आप व्याकरण का काम कर रहे हैं, तो उसकी आधी कॉपी के पाठ में पाठ्य पुस्तक का बना लेवें, और सेमोसी भाग द्वितीय और दूसरा पाठ बुद्धि बलवती सदा, ऐसा ऊपर हेडिंग डाल करके फिर दूसरे पाठ से प्रारंभ करें। धन्यवाद।